पाकिस्तान पैसों की खातिर अपनी माँ की शलवार बेच देते हैं। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो हमने अपने पहचान किन अल्फाज में करवा रखी है और हम दुनिया में कहते हैं कि बड़े गैरतमंद लोग हैं हम। वो इसलिए देता है कि मुसलमान को मारो, ये दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, उसको मारो। नहीं, हम पैसे मांगते हैं, वो देता है, वो डिमांड रखता है भाई मैं पैसे दूंगा, क्या कर सकते हो। एक खूनी जब हाथ में दिया जाता है वो ठेका लेता है कि भाई इसको मारूंगा पैसे दो। वो जो एग्रीमेंट करते हैं हाँ, वो हम तो वो करके पैसे ले रहे हैं, फिर गाली भी हम अमेरिका को देते हैं, वो तो हम पर एहसान कर रहा है कि पैसे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है सुरवा डायलॉग्स पर। मैं हूं राहुल। दोस्तों आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो डेली की। दोस्तों पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ की सलवार बेच सकते हैं। दोस्तों ये सुनकर तो मेरे भी कान खड़े हो गए, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। पहले दोस्तों पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पैसे, पावर और ताकत के लिहाज से इस टाइम मौजूदा टाइम में कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, हम या फिर हिंदुस्तान? इंडिया इंडिया मजबूत है, क्यों? इंडिया की जो माशी है ना सूरत हाल, वो बहुत अच्छी है हमसे, और उनके अंदर जो है ना जमहूरियत है, और जमहूरियत की वजह से और वज़ीर ख़ारजा की वजह से उनकी जो वज़ीर ख़ारजा है ना वो बिल्कुल आज़ाद है, और उसकी वजह से जो उनकी बाहर जो है ना पूरे दुनिया में जो उनका एक्सपोर्ट हो रहा है ना माल, यानी कि माल ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, वो सबसे बहुत अहम जा रहा है। बहुत मजबूत, बहुत अच्छा, ईमानदार है मतलब वो। बिल्कुल। तो हम तो कहते हैं सर जी सबसे बेहतरीन उनका ये निज़ाम है कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है। जब तक किसी भी जगह पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ना, अगर मेरे घर में कानून नहीं होगा, मेरे घर में हर बंदा सरबराह होगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। मेरे घर में जो हिमसाया होएगा ना, जो मेरा हिमसाया होगा, वो भी मुझ पे एतबार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो ये कहेगा कि यार इनकी तो आपस में नहीं बनती, तो हमारे क्या सुनेंगे, ये चीज़ है। अच्छा, तो हम तो कहते थे कि भाई हमारे पास ताकत है, हम तो ईमानदार हैं, हमारे अंदर जज्बा बड़ा, हमारे अंदर कलमे की ताकत है, तो वो सारी किधर गई आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए। सर जी कलमे की ताकत उन लोगों के पास है जो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। तो पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ हर मुसलमान मुल्क। एक जंग बदर हुई थी ना, वहाँ पे कितने थे हमारे मुसलमान? 313, और वहाँ पे कितने थे? 1000। लेकिन 1000 पे जो हैवी थे वो 313 थे। क्यों? कि उनका ईमान, यकीन अल्लाह पे था। ठीक है ना? अभी हमारा है, हमारा नहीं है। हमारा किस पे है? नोट पे है। नोट भी नहीं आ रहे। नोट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे अंदर जो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर वो चीज़ जो है ना, अपने आइन और कानून वो नहीं है। अभी ये देखो, अभी आपके सामने 6 जज हैं, और किसके हैं? हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो फैसले हो रहे हैं, जो हमारी जो है ना अदलिया में मुदाखलत हो रही है। यार अदलिया एक आज़ाद होगी, वो आज़ाद फैसले करेगी, ठीक है ना, तो बाहर की कंट्री को पता चलेगा कि यार यहाँ पे जो है ना सिस्टम है, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे जो है ना हर एक आदमी को जिसका जितना गुनाह है उसको उतनी सजा मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आती, हमारे अपने मुल्क के ये हालात हैं। हम बात कर रहे होते हैं सऊदीया के, वहाँ पर वो MBS ने कोई चीज़ चेंज कर दे तो हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ़लस्तीन के अंदर कुछ हो जाए ये नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क को क्यों नहीं देख रहे? हमारे मुल्क का हाल इस टाइम क्या हो रहा है आप देखेंगे तो हर एक जगह पर बम धमाके। ये कल क्या हो गया, 3 इंजीनियर मार दिए हमने चाइनीज़ के। इस तरह ये चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? जब तक जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं ना, जब तक वो अपनी डोमेन में नहीं आएंगे ना, अपनी हदूद में नहीं आएंगे, आईनी हदूद में नहीं आएंगे, और उनका काम है सिर्फ बॉर्डरों की केयर करना, उनकी बिल्कुल ठीक है ना, जब तक वो वहाँ पे नहीं ना जाएंगे उस वक्त तक ये बम धमाके, ये दहशतगर्दी ये होती रहेगी। तो क्या हम मौजूदा टाइम के अंदर इंडिया के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब हमारे जर्नैल नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहीं पकड़ ना ले हमें, हमारे जो जर्नैल हैं, ठीक है, उनका सिर्फ यही मिशन है, जो जनरल आके बनता है ना उसका मिशन यही होता है कि जिस तरह भी हो लूट के बाहर चले जाओ बस। अभी आपको पता है कि जब बाजवा साहब थे ना, तो बाजवा साहब ने क्या अपना दिया था, स्टेटस दिया था कि हमारे पास टैंकों के लिए तेल नहीं है, उनकी जो है ना रिपेयरिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। यार देखो कि सुलह करने जा रहा हूं। हाँ, एक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हम कायम हुए हैं, हमारा जो मुल्क कायम हुआ है, ठीक है ना, हम ला इलाहा मुसलमान भी कहते हैं, और हमारा ये यकीन है, और हम ये अपने ईमान से इतने कमज़ोर हो गए हैं, और एक अच्छी फ़ौज का सरबराह, और वो ये दे रहा, स्टेटस दे रहा है कि जी हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हमारे पास जो है ना मेंटेनेंस के पैसे नहीं है। तो भाइयों की तरफ जाना चाहूँगा, आप सवाल का कोई जवाब दे सकते हैं? आप दे सकते हैं?
थोड़ा आगे आ जाएं। ये भाई तो कह रहे हैं कि इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास गोरी है, गजनवी है, हमारे पास हर किस्म की टंके हैं, हर किस्म के हमारे पास चीज़ें हैं, तो क्या हम उनके लिए मुकाबला नहीं कर नहीं, बिल्कुल हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, मगर ना चलाने की सलीयत नहीं है हमारे पास, सकते? अच्छा, क्योंकि ना पेट्रोल है ना पैसे हमें इंडिया के साथ लड़ सकें। टेक्नोलॉजिकल लिहाज से आज किधर चला गया इंडिया? इंडिया तो बहुत ऊपर चला गया। इंडिया चला गया, वो तो चांद पे भी चला गया। उनका आईटी शोबा देखो वो कहाँ पे चला गया, सही बात है। ठीक है ना। हमारा पूरे मुल्क की GDP हमारा जो आईटी शोबा है ना वो सिर्फ कहाँ पे चला गया, वो जजों के बेडरूमों पे चला गया है ठीक है ना, वहाँ पे चला गया, ठीक है ना, और उसके अलावा कहीं भी नहीं गया यार। वे देखो ना कि उनकी आईटी शोबा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। फिर रेलवे निज़ाम, उनके गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे ज़्यादा उनका सबसे ज़्यादा ये कि उनका मेड इन इंडिया वहाँ पे चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है ना। अभी तक हमारे पाकिस्तान में क्या बना है, कुछ नहीं बना। हर चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं। बाहर से अमेरिका ने हमें क्या दिया, कोई टेक्नोलॉजी दी है अमेरिका ने हमें? कुछ नहीं दिया। सिर्फ पैसा तो देता है, डॉलर तो देता है, टेक्नोलॉजी तो खुद बनाती है। ओ सर जी, सिर्फ पैसा वो इसलिए देता है कि मुसलमान को मारो, ये दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, उसको मारो। नहीं, हम पैसे मांगते हैं, वो देता है, वो डिमांड रखता है, भाई मैं पैसे दूंगा, क्या कर सकते हो? एक खूनी जब हाथ में दिया जाता है वो ठेका लेता है कि भाई इसको मारूंगा, पैसे दो। वो जो एग्रीमेंट करते हैं हाँ, बिल्कुल। वो हम तो वो करके पैसे ले रहे हैं, फिर गाली भी हम अमेरिका को देते हैं, वो तो हम पर एहसान कर रहा है कि पैसे हमें दे रहा है। समझ आई? एहसान तो वो कर रहा है, हाँ, ठीक है। क्यों कि हमारे अंदर एक चीज़ है ना कि हम वो क्या है कि भूखे हैं। हाँ, हम भूखे हैं। जो भूखा आदमी होता है ना वो यही कहता है कि चलो इनसे पैसे लेते हैं, इसकी डिमांड पूरी करते हैं, बस। वहीं तो कर रहा। एक अमेरिकन एक बहुत बड़ा आदमी था जिसने कहा कि भाई पाकिस्तानी, सॉरी मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पता नहीं, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ की शरवाल तक भेज देते, माँ को भेज देते। बिल्कुल। ये बल कब हुआ था? जब 2013 में जब वो जो आया था ना अमेरिकन, जो उसने समनाबाद में 5 पाकिस्तानी शहरी मारे थे, उसको फिर रातों रात जेल में ले गए। जेल में ले जाने के बाद उस वक्त रेमंड डेविस, बिल्कुल दुरुस्त, राइट। उसने क्या किया था कि उस वक्त जरदारी सदर था, वज़ीर आला पंजाब जो शहबाज शरीफ था, ठीक है ना। और क्या हुआ कि रातों रात कॉल आई है, उसको रातों रात उसको बाहर भेज दिया गया, और उसने ही जाके ये किताब लिखी थी, और उसने अपनी किताब में ये लिखा था। क्या लिखा था? कि पाकिस्तान पैसों की खातिर अपनी माँ की शलवार बेच देते हैं। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तो हमने अपने पहचान किन अल्फाज में करवा रखी है, और हम दुनिया में कहते हैं कि बड़े गैरतमंद लोग हैं हम। अभी ये जो शहबाज शरीफ वाली हुकूमत आई है या जरदारी वाली, ये कहते हैं कि जी हम ईमानदारी से काम करेंगे। भाई ईमानदारी आपकी तब होती, आप 47 के आदमी हो फॉर्म के, आप कहते नहीं भाई ये हम हुकूमत नहीं करेंगे, आप हुकूमत करें, हम आपका साथ देंगे। ये होती थी ईमानदारी। अभी आप आए चोरी रास्ते से और कहते हैं कि हम करेंगे ईमानदारी। ये किस कानून में बात करते हैं ट्रेड करने की हिंदुस्तान से। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, भाई हमारे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो, हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप सबसे पहले तो टेररिज्म को ख़त्म करो। टेररिज्म पैदा करने वाली फैक्ट्री बन चुका है पाकिस्तान। अब बताएं, वो तो कहता है अपनी दहशतगर्दी को खत्म। सर जी ये जो ना दहशतगर्दी सिर्फ उन लोगों ने ही बनाई है, और उन्होंने बनाकर अभी देखो ना जितने भी दहशतगर्दी होती है वो थ्रू किसकी होती है, या अपने अफगानिस्तान के थ्रू होती है, ठीक हो गया। जब हम उसका असला पकड़ते हैं उसमें ऊपर क्या लिखा होता है, मेड इन इंडिया लिखा होता है, ठीक है ना। चीज़ें ना कि वो हमें 2 तरह से मार रहा है। एक तो वो जो खारजी पॉलिसी की तरह हमें मार रहा है, दूसरा वो है कि वो लोगों को ये बता रहा है कि ये देखो ये दहशतगर्द है, ठीक है ना। तो वो हमें दोनों तरफ से हमें मार रहा है। अभी देखो ताकतवर है ना भाई, हुआ ना सर या दुनिया पैसे से खरीद लो, या किसी को कहो कि भाई ये काम कर दो। सर जी उसकी जो है ना आबादी वो तकरीबन 1.5 अरब है, ठीक है ना। हमारी ये 25 करोड़, 1.5 अरब वाला जो मुल्क है वो अपनी ट्रेड कर रहा है, हर चीज़ ट्रेड कर रहा है। उसका टमाटर ट्रेड हो रहा है, उसका प्याज ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। उसकी क्या चीज़ नहीं हो रही, ट्रेड हो रही, हर चीज़ ट्रेड हो रही है ना। और उसको लोग उसका जो सामान लेते हैं, ठीक है ना। अभी वो पाकिस्तान से नमक तो पाकिस्तान से ले रहा है, नहीं ले रहा, ले रहा है ना पाकिस्तान, नहीं ले रहा। नहीं बस खत्म हो गया। वो तो कब का खत्म हो गया। ये मिथ बनाया हुआ हमने कि वो नमक हमारी यूज करता है, लेकिन दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, आपने खुद पाकिस्तानी के मुंह से सुन लिया कि पाकिस्तानी क्या बोल रहा है, क्या पाकिस्तान के हालात है, क्या पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तानी ने खुद कबूल कर लिया कि पाकिस्तानी किसी का सगा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी तो खुद पैसों के लिए अपनी माँ का सलवार तक बेच सकता है। और ये बात जो है बहुत दूर वाली बात है, सोचिए, मैं बोल नहीं सकता पूरी बात है, लेकिन ये बात बहुत दूर तक वाली है। पाकिस्तानी ये बात क्यों बोला, और पाकिस्तानी कितने
बेकार कितने जाहिल लोग हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान पर कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए मोदी जी बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान से उधर ट्रेड करना है ना कुछ करना, और हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तान की बात आपको कैसी लगी, क्योंकि पाकिस्तान की बात मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इंसान को जब भी स्ट्रेस हो तो हमारी वीडियो खोलकर सुन ले, पाकिस्तानियों को देख ले, तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय श्री राम।